Hello and welcome. Once again, this is Ashok Tyagi and you are watching my channel ब्रह्मांक। ये जो हमारी नई सीरीज है ना, न्यूमरोलॉजी इनसाइट्स, इसी के अंतर्गत पिछली बार हमने आपको बताया था कि कुआ नंबर क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। दोनों बातें हुई थी, निकालने का तरीका भी बताया था और उसकी इम्पोर्टेंस भी बताई थी कि वो कौन सी डायरेक्शन हमको बताता है। राइट, आज हम इसके बारे में कुछ और बात जानेंगे। वो ये कि अगर कुआ नंबर आ गया तो वो हमारे बर्थ चार्ट के फेस को कैसे चेंज कर देगा। इट्स समटाइम्स एक गेम चेंजर हो जाता है, वो सारा कुछ बदल ही जाता है। कैसे हो जाता है, यही जानने के लिए आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और शेयर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कुआ नंबर कैसे हमारे बर्थ चार्ट का फेस बदल देता है। ठीक है, आइए। तो आज पहले बता देते हैं कुआ नंबर। पिछली बार हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली थी, वो ली थी 08/07/1994। ठीक है ना, करेक्ट है। तो कुआ नंबर निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। करेक्ट, ये क्या है, ईयर ऑफ बर्थ। तो हमारे इस केस में अगर हम देखें तो हमारा मूलांक क्या है, मूलांक है 8 और भाग्यांक क्या है, भाग्यांक है 8 7 15, 15 10 25, 25 10 13 38, 38 का मतलब हो गया 2। ये 2 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब कुआ नंबर निकालने के लिए ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है ना, ईयर ऑफ बर्थ। ईयर ऑफ बर्थ क्या है, 1994। इसको सबको जोड़ लीजिए, 10 और 9 19 और 4 23, 5। ये कुआ नंबर नहीं है ना। तो कुआ नंबर क्या है, अगर मेल के केस में दिखाएंगे, मेल के लिए कुआ नंबर जो होता है वो 11 में से इस 5 को घटा दीजिए तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और फीमेल के केस में 4 में 5 जोड़ दीजिए, ये 9 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास मूलांक आ गया, भाग्यांक आ गया और ये दोनों कुआ नंबर भी आ गए। अब देखिए, जो हमारा स्टैंडर्ड बनेगा लोएस्ट ग्रेड, वो ऐसा बनेगा कुछ, जगह बन जाएगी। जो लोएस्ट ग्रेड बनेगा वो ऐसे ही बनेगा ना, जरा स्पेस कंस्टेंट है, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपको दिखाई देगा डेफिनेटली। तो 8 भी है और 7 भी है और 1 भी है और 9 भी है, फिर 9 भी है और फिर 4 भी है। ठीक है, और ये इसके भाग्यांक का 2 भी यहाँ है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये मेल का हो तो ये कैसे बदल जाएगा।
8 1 7 2 9 9 4, यही है ना। और फीमेल का भी यही है। ठीक है ना, ऐसे होता है। अब मेल के केस में हुआ नंबर क्या है 6, और फीमेल के केस में क्या होता है, ओके यहाँ तो 9 और 9 और 2 और 4 और 8 और 1 और 7, यही है ना। अब मेल के केस में 6 जुड़ गया और यहाँ पे इसके केस में 9 जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे 9 है। तो अब आप देखिए कि इस केस में एक्शन प्लेन पूरा कंप्लीट हो गया, और इधर प्रैक्टिकल प्लेन भी कंप्लीट हो गया। 2 प्लेन कंप्लीट हो गए, पॉजिटिव प्लेन बन गए। कितनी चेंज हो गई, फेस ही बदल गया इसका पूरा। हालांकि अगर हम माने कि एक प्लेन की मान लीजिए एनर्जी लेवल 100% है, तो एक खाने के करीब 33% होता है। लेकिन ये जो नंबर है 6 आया, ये 33% का इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इसका इम्पैक्ट 20% के आसपास ही रहता है, बट फिर भी है ना, लाइफ पूरी होगी और ये भी पूरी होगी। इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारे पास 2 9 थे, एक 9 और जुड़ गया, कोई लाइन पूरी नहीं हुई, कोई ज्यादा फेस इसका चेंज नहीं हुआ। इम्पैक्ट आएगा, 1 9 बढ़ने का इम्पैक्ट तो आएगा, बट वो क्या आएगा वो बताऊं मैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा क्लियर दिख गया कि सारा का सारा फेस ही चेंज हो गया। मैंने अपनी जी जान से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। बड़ी मेहनत लगती है मुझको ये बताने में। आपसे दरखास्त है, आप अपने कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपको ये समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपसे वायदा किया है कि जब तक ये इनसाइट्स लाऊंगा, तब तक जब तक आपको पूरी न्यूमरोलॉजी का इतना ज्ञान ना हो जाए कि आप अपना बर्थ चार्ट बना सकें, उसको पढ़ सकें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो ऑब्वियसली लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए अपने मित्रों बड़ों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार में। ठीक है ना, मैं फिर आऊँगा इससे अगला टॉपिक लेके, वो भी और इंटरेस्टिंग। टिल देन, बी हैप्पी, एंजॉय योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।